हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर। क्योंकि देखिए अभी तक मैं करंट अफेयर के वीडियो को रोक रखा था, काफ़ी दिनों से मैं करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था क्योंकि एग्ज़ाम जो था वो शेड्यूल नहीं था कोई भी एग्ज़ाम। लेकिन अभी मोस्ट प्रॉब्ली अगर देखा जाए तो जो बिहार दरोगा प्री जो 2213 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होना है वो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट ज़्यादा चांसेस है कि अगस्त में वो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब करंट अफेयर जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद अगस्त के बाद जस्ट सितंबर छोड़ अक्टूबर में आप मान के चलिए कि अक्टूबर में बीपीएससी जो 67वीं का पीटी है वो प्रस्तावित है, तो वो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसके बीच में और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जो हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर को मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए, यह जो करंट अफेयर है वो अभी जो लेटेस्ट 4 जून 2021 तक का जो स्पीडी करंट अफेयर का जो बुक आया है उसके लास्ट में जो 600 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वहां से मैं इस क्वेश्चंस को उठाया हूं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये टोटल 6 पार्ट में ये वीडियो आएगा। 600 प्लस एमसीक्यू है, 6 पार्ट में ये वीडियो आएगा। एक पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये डेली एक एक पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से 6 पार्ट में हम लोग 600 प्लस एमसीक्यू जो है वो करंट अफेयर का फिनिश कर लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है? ये किसने किया है? स्पेसएक्स ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्पेसएक्स। स्पेसएक्स जो है वो एक निजी कंपनी है, स्पेस रिसर्च करती है अमेरिका की। इसके फाउंडर का नाम है एलॉन मस्क, जो कि 2002 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया यूएस में है। वहीं अगर हम फॉल्कन 9 रॉकेट की अगर बात करते हैं तो इसको फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से इसे प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 31 मई 2021 को कॉमिट टू क्यूट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। देखिए दिवस से अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है उसका थीम। तो ये भी याद रखिएगा क्या थीम था 2021 में? कॉमिट टू क्यूट जो था वो इसका थीम था। देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो WHO जो है वो भारत में, एक चीज और याद यहां से रखिएगा, WHO जो है वो भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो वो देश बन गया है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के संसद को बोला जाता है जातीय संसद, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। देखिए करंट के साथ साथ स्टैटिक को रिलेट कर पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आपसे जो स्टैटिक पोर्शन का भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहीं ना कहीं आज के डेट में करंट से रिलेटेड है। जैसे अगर आप लोगों की अगर मैं बात करता हूं कि अगर बांग्लादेश अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है तो आपसे बांग्लादेश के संसद का नाम पूछ दिया जाएगा, बांग्लादेश के करेंसी का नाम पूछ दिया जाएगा। तो जो चीज रिसेंटली ज्यादा चर्चा में है उसी का नाम आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया है? तो ये किसने किया है? ये असम सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम सरकार। ये कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, मतलब जिनके माता पिता दोनों डेथ कर गए हैं, उनके लिए ये योजना चलाया है। ऐसा ही योजना एक उत्तर प्रदेश भी चलाया है, उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। यह पूछेगा तो आसाम, लेकिन अगर यहां शिशु की जगह बाल पूछ देगा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जून। और मैं अभी आप लोगों को बोला कि दिवस के साथ साथ उसका क्या याद करना है? आप लोगों को थीम याद करना है। तो इस बार जो 1 जून का जो दूध दिवस था उसका थीम था पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश की त्सांग इन हंग माउंट एवरेस्ट का सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई हैं? तो यह कहाँ की हैं? ये हांगकांग की हैं। हांगकांग क्या है? एक चीनी विशेष व्यवस्थापित क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हांगकांग।
नेक्स्ट है हमारा कि आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन। आप लोगों को पता होगा कि पहले चरण का आयोजन इंडिया में ही हो रहा था, लेकिन कोविड-19 के कारण उसे स्थगित करना पड़ गया था। तो ये आपसे पूछ रहा है कि दूसरे चरण का आयोजन जो है वो सितंबर अक्टूबर में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है वो आईपीएल 2021 जो है वो 14वां संस्करण है आईपीएल का। इससे पहले जो 13वां संस्करण था ये भी यूएई में हुआ था, जिसका विनर था मुंबई इंडियंस, जो कि दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। किसका पूछ रहा है आपसे? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष। तो किन्हें बनाया गया है? यानी सीबीडीटी की बात कर रहा है। तो ये किनको बनाया गया है? जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यही आपसे पूछ दे कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा एम अजीत कुमार। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वाले में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? 28 मई को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 मई को। और आप लोगों को याद होगा कि यह जो वर्ल्ड हंगर डे है वो द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा 2011 में शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है हंगर से रिलेटेड। एक इंडेक्स है जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो भारत जो है वो 102वें स्थान पर है। और टोटल कितने में? 117 देशों में यह रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारत जो है वो 102वें स्थान पर है। सोच लीजिए भारत का कंडीशन कितना खराब है। भारत जो है वो आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं कि भारत जो है वो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब देशों से भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पीछे है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। तो यह किया है संजय दत्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजय दत्त। आप लोगों को याद होगा कि गोल्डन वीजा पुरस्कार जो है वो टैलेंटेड लोगों को यूएई में बसाने और उनके हुनर का लाभ उठाने के लिए यह वीजा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है। तो यह किसने किया है? चाइना ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चाइना जो है वो अमेरिका के बाद यह कीर्तिमान बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है किसको? टीबी नरेंद्रन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीबी नरेंद्रन। टीबी नरेंद्रन थे कौन? ये टाटा स्टील जो कंपनी थी उसके सीईओ ये थे। अब इनको भारतीय उद्योग परिसंघ का क्या चुन लिया गया है? अध्यक्ष चुन लिया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1895 में और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। देखिए करंट अफेयर का जो वीडियो है ना उसे आप लोग एटलीस्ट 2 बार तो जरूर देखिएगा। एक वीडियो को ही 2 बार देखिएगा। और सारे वीडियो को मैं 2 बार देखने आज तक नहीं कहता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी, क्योंकि उसमें रहता है कि आपका कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ रहता है। एक बार आप सुनते हैं वो आपके दिमाग पे स्ट्राइक कर जाता है और वो आपको याद हो जाता है। करंट अफेयर रहता है जो आप पहली बार सुन रहे हैं तो दोबारा हो सकता है कि आपको याद रहे ना रहे, इसलिए करंट अफेयर्स के जो भी वीडियो आप जहां कहीं भी देखते हो उसको एटलीस्ट 2 बार देखिए ताकि आपके दिमाग पे वो अच्छे से स्ट्राइक कर जाए और आप उसको भूल न जाएं। नेक्स्ट है हमारा कि नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना शुरू किया गया है? तो अंकुर योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश से काफी सारी योजनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे जीवन अमृत योजना, रोजगार सेतु योजना, बंधन योजना, युवा स्वाभिमान योजना। ये सब योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है BBR सुब्रमण्यम को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, BBR सुब्रमण्यम। देखिए इसमें अगर हम लोग ओएसडी की बात हम लोग करते हैं तो ओएसडी क्या होता है? ओएसडी का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ठीक है, इसको ओएसडी कहा जाता है। BR सुब्रमण्यम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया है? तो यह कौन से किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले हम लोगों ने देख रखा है कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? असम सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में
बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये किस देश के बने हैं? सीरिया के बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरिया। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। तो किस भारतीय को यह पुरस्कार मिला है? उनका नाम है अमर्त्य सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। ये देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिख देगा प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, तो उसी को स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें 50,000 यूरो नगद और एक जॉन मीरा की प्रतिमा दी जाती है। वहीं अमर्त्य सेन से आपको याद रखना है, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ये झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड से एक चीज़ और याद रखिएगा, झारखंड सरकार जो है वो एक सहायता मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। वो झारखंड से बाहर जो श्रमिक फंसे हुए थे उनके लिए सहायता मोबाइल ऐप भी झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में अमेजन के एक नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेजन के इससे पहले सीईओ कौन थे? जेफ बेजोस। लेकिन अब जेफ बेजोस के जगह एंडी जेसी को इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंडी जेसी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो ये कौन नियुक्त हुए हैं? अरुण वेंकटरमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण वेंकटरमन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में ASGE है क्या? पहले ये याद रख लीजिए। ASGE होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी। ठीक है, ये ASGE का फुल फॉर्म होता है। इसमें सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है डी नागेश्वर रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है IREDA को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। IREDA का मतलब होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसकी स्थापना जो है वो 1987 में की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? तो मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो थायराइड दिवस जो है वो 25 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 मई। इस दिवस को मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगियों को रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो यह कहाँ खोला गया है? ये अड्डू शहर जो है वो मालदीव में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। मालदीव की अगर बात करते हैं तो यह साउथ एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है माले। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद, पहले तो ये ध्यान रखना है। उसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है डेविड वॉर्निया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड वॉर्निया। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इसाक हरगोज। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? सुबोध जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुबोध जायसवाल। CBI की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1942 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? तो उनका नाम क्या है? अनबी भुट्टानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनबी भुट्टानी। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों जब पॉलिटी पढ़ते होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि संविधान सभा के द्वारा मई 1949 में ही राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह हमारे प्यारे देश भारत में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। यही आपसे महिला ना पूछ के अगर पुरुष पूछ ले तो ये 17वां पुरुष विश्व कप 2022 नहीं, पुरुष 2023 में होगा। और कहाँ होगा? वो पेरू में होगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जो है वो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया है। देखिए, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड सरकार। इससे पहले अभी हम लोग देख चुके हैं कि असम में जो है वो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू किया गया है। उत्तराखंड से एक चीज याद रखिएगा, उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री भी रिसेंटली में चेंज हुए हैं और नए मुख्यमंत्री का नाम है तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसने ला लीगा टाइटल्स 2021 का खिताब जीता है? तो ला लीगा टाइटल्स का खिताब जो है 2021 में एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा जीता गया है और यह जो है वो 11वीं बार अपनी खिताब अपने नाम किए हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये किया गया है कोबे ब्रायंट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये अमेरिका के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस जो है वो 23 मई को मनाया जाता है और पहली बार जो है वो 2000 में मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वह कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक पर्यावरण से रिलेटेड थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणविद। आप लोगों को याद होगा जो चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन के भी प्रमुख नेता के रूप में ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है? तो यह कौन से राज्य के कैबिनेट ने? पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। आप लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ रखा होगा कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 169 में दिया गया है। देखिए, अब इंडियन पॉलिटी का जो घटना चक्र का क्लास है वो भी चल रहा है। 2 वीडियो मैं उसमें आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूं, आगे भी और वीडियो जो है वो जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीता है? तो यह किसने जीता है? किस टीम ने? बार्सिलोना की टीम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बार्सिलोना। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो यह किस राज्य सरकार को दिया जाएगा? ये तमिलनाडु का है मिट्टी के खिलौना, तो इसको जीआई टैग मिलेगा। जीआई टैग जो है वो तमिलनाडु के कुछ और प्रोडक्ट्स को पहले मिल चुका है, जैसे डिंडी गुलताले, त्रिभुवन सिल्क साड़ी, इरोड हल्दी, ये सब तमिलनाडु का है जिसको कि जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मई। जो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का जो थीम था वह था हम समाधान का हिस्सा हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमॉर्ग विकसित किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? ईरान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान की राजधानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है तेहरान और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में पिनराई विजयन जो है वो किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो पिनराई विजयन कहाँ के मुख्यमंत्री? केरल के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल के गवर्नर का नाम क्या है? केरल के गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछ दे तब उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल जो है वो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि चाय दिवस जो है वो मनाया तो जाता है 21 मई को, लेकिन 2019 से पहले अगर हम बात करें तो ये 15 दिसंबर को मनाया जाता था। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको टिक जो है वो 21 मई को करना है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मैक्स 1407 क्या है? तो यह एक सोयाबीन की नई किस्म है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन की नई किस्म। सोयाबीन से याद रखिएगा, सोयाबीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, अगर देशों में बात करें तो अमेरिका और भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसको नियुक्त किया गया है? मोईद यूसुफ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोईद यूसुफ। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है? जगन्नाथ पहाड़िया जो थे वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगर अभी तत्कालीन राजस्थान के अगर मुख्यमंत्री के अगर नाम आपसे पूछ ले तब उनका नाम जो है वो है अशोक गहलोत और अगर राज्यपाल का नाम पूछ ले तब उनका नाम है कलराज मिश्र। देखिए, यहाँ पे आपको एक बुक का फोटो दिख रहा होगा, वो एक परीक्षा मंथन का बुक है, आधुनिक भारत
एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। आप लोगों को ये बुक दिख रहा होगा। ये बुक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत के लिए, क्योंकि अभी आप लोग जो भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम जिसमें हिस्ट्री का एग्जाम आता है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, सचिवालय सहायक हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई वेटेज कंडक्ट करता है तो वो है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो सबसे अच्छी बुक है जिसको पढ़नी चाहिए वो है स्पेक्ट्रम का बुक। ठीक है, लेकिन अब अगर बिहार एसआई के लिए अगर आपको पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम बुक की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि बिहार एसआई जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है आपसे ज़्यादा। इन बीपीएससी जो है वो अगर पीटी आपको देना है तो बीपीएससी पीटी में भी फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपके लिए हिस्ट्री का घटना चक्र तो शुरू करवा ही दिया जा चुका है, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप लोग एक मान के चलिए कि अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बिहार एसआई वाले का अगस्त में एग्ज़ाम एकदम एनी हाउ हो जाएगा। परीक्षा मंथन बुक है, इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मैं डाल दिया हूँ। मध्यकालीन भारत भी, आधुनिक भारत भी और प्राचीन भारत भी, तीनों बुक का पूरा पीडीएफ जो है वो आप पढ़ेगा इंडिया का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो वहाँ डाल दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ आपको यह परीक्षा मंथन के तीनों बुक का और साथ ही साथ घटना चक्र का भी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दोनों बुक का पूरा पीडीएफ डाल दिया गया है। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप कहिएगा परीक्षा मंथन अगर आप बुक पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो इसके बुक के लास्ट में काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। एटलीस्ट वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर करके जाइए आप लोग एग्जाम से पहले। उसके बाद आप लोग देखिए एग्जाम में जाइएगा, खुद को जरूर कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा। ये बुक आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ताकि एक्चुअली होता क्या है कि काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि सुनने पे ज़्यादा याद रहता है। तो आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों की डिमांड ज़्यादा रही, जितना कमेंट मुझे मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। परीक्षा मंथन की अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चाहिए आधुनिक भारत का तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो 20 मई से मनाया जाता है, 20 मई को, और ये 2018 से जो है वो मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों की इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। तो यह हरियाणा के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा से आप लोगों को याद होगा कि कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भी पहला राज्य कौन है, हरियाणा ही है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं। तो उनका नाम है अर्जुन भुल्लर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है सतोशी उचिदा। नेक्स्ट है हमारा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो कौन सा राज्य रहा है, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है वो 18 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दूर संचार दिवस जो है वो 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है। तो यह किसके साथ किया है, इंडोनेशिया के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से एक चीज़ और याद रखिएगा, समुद्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो भी भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है। तो यह किसने किया है, नेपाल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है विद्यादेवी भंडारी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं। तो कौन नियुक्त की गई हैं, उनका नाम है नीरा टंडन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरा टंडन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, ईगा स्वितेक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यही अगर आपसे पुरुष एकल पूछ दे तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन है। तो पुरुष एकल अगर पूछ देगा तो आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता। अभी हम लोगों ने देखा कि राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। राफेल नडाल से एक चीज़ और याद रखिएगा, मैड्रिड ओपन 2021 भी जो है वो राफेल नडाल के द्वारा ही जीता गया है। कौन सा ओपन, मैड्रिड ओपन। नेक्स्ट है हमारा कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था।
तो जैव विविधता दिवस का थीम क्या था, अभी हम लोगों ने देखा कि हम समाधान का हिस्सा हैं, यानी बी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये 2021 का थीम है। 2020 का थीम क्या था आप लोगों को याद है? 2020 का थीम था कि हमारा समाधान प्रकृति में निहित है, और वही अब उसी को थोड़ा सा इनलार्ज किया गया है और ये कहा गया है कि हम भी क्या हैं, समाधान के ही हिस्सा हैं। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व उक्त रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उक्त रक्तचाप दिवस जो है वो 17 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है गुंजन शाह। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीती हैं कौन? एंड्रिया मेजा। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये मैक्सिको की हैं। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है वो 16 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 मई। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में वो प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो यह कौन सा राज्य बना है? यह बना है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम। असम से याद रखिएगा, असम एक ऐसा राज्य है जो कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य भी बना है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो उनका नाम है रमेश पवार। नेक्स्ट है हमारा कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त हुआ है? झारखंड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। झारखंड से एक चीज़ याद रखिएगा, झारखंड जो है वो एक अमृत वाहिनी ऐप भी लॉन्च किया है। ये भी पूछा गया है कि एग्जाम में, इसलिए मैं बता दिया आपको। अमृत वाहिनी ऐप जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो 15 मई को मनाया जाता है, और इसका जो थीम था 2021 में वो था परिवार और नई तकनीक। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कौन सा स्थान जो है वो पंजाब का 23वां जिला बना है? तो पंजाब का 23वां जिला कौन बना है? उसका नाम है मलेरकोटला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मलेरकोटला। पंजाब से याद रखिएगा, राज्य कृषि कानून को नहीं लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसियों के प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं उनके प्रमुख? उनका नाम है मार्टिन ग्रिफिथ्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। टोटल मेंबर कंट्री है 193। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट वाला कौन था, मतलब 193वां कंट्री कौन था? तो उसका आंसर होगा दक्षिण सूडान। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम क्या है? अरुण कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बीपीसीएल की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1952 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो ये किया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी राजधानी कहाँ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की? तो इसकी राजधानी है किसानसा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो यह किसने जीता है? शकुंतला हरक सिंह के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शकुंतला हरक सिंह। यह पुरस्कार जो है वो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भूखमरी को कम करने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? पुणे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुणे। पुणे से याद रखिएगा, उल्लू महोत्सव जो भी है वो भी पुणे में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये कौन है? उनका नाम है ताहेरा कुतुबुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ताहेरा कुतुबुद्दीन। शेख जायद बुकर पुरस्कार जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे अरबी दुनिया के नोबेल पुरस्कार के तौर पे भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो है वो सीबीएसई के द्वारा, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे बॉटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? मतलब ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो पहला राज्य कौन बना है? असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। एक चीज़ और असम से याद रखिएगा, भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ भी जो है वो असम में ही हुआ है।
नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष में निधन हो गया है। तो यह कहाँ की राजस्व मंत्री रही चुकी हैं, तो केरल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। पहला कौन बना है पहले तो ये बताइए। पहला बना है अंडमान निकोबार और दूसरा बना है पुडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। अभी तक टोटल 4 हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो पहला अंडमान निकोबार, दूसरा पुडुचेरी, और राज्य में पूछे तो गोवा और तेलंगाना। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम था वो था नेतृत्व के लिए एक आवाज़, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कौन RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है जोस जे कटूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। RBI की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में RBI में 12 कार्यकारी निदेशक हैं और RBI के जो गवर्नर हैं वो अभी 25वें गवर्नर हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है हमारा कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। तो यह किसके द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब, 11 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूछ रहा है, तब आंसर आपका हो जाएगा 11 मई। नेक्स्ट है हमारा कि 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये हमारे प्यारे देश भारत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम दिया गया A76। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है बाबर आजम को। बाबर आजम कहाँ के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये कौन से सरकार ने किया है, उड़ीसा सरकार ने। एक्चुअली ये मनोज दास जो है वो उड़ीसा के एक साहित्यकार हैं और यह पुरस्कार जो है वो हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए उड़ीसा साहित्यकार को दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये कहाँ के बने हैं, असम के बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। नेक्स्ट हमारा कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, उनका नाम है अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष मातृ दिवस यानी मदर्स डे कब मनाया जाता है। तो मदर्स डे जो है वो मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या था। तो उसका थीम था इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। और एक चीज़ याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया कब जाता है, यह मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। एक रैंकिंग भी जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 142 है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। तो ये नाओमी ओसाका जीती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाओमी ओसाका जो है वो जापान की प्लेयर हैं और यह जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल विजेता भी रही हैं। नेक्स्ट हमारा कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021, ठीक है, यहाँ स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पूछ रहा है, वहाँ स्पोर्ट्स वोमेन था। स्पोर्ट्स वोमेन तब आपका आंसर तो था नाओमी ओसाका। स्पोर्ट्समैन अगर पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं और ये फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल के विजेता भी हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है। तो इसका नाम दिया है B1617। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को याद होगा कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला जो है वो केरल में दर्ज किया गया था और WHO के द्वारा कोरोना को 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में बनराज भाटिया का निधन हो गया है, वो कौन थे। तो बनराज भाटिया कौन थे, एक संगीतकार थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संगीतकार। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है हमारा कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल
भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो यह मध्य प्रदेश से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। वहीं अगर यूनेस्को की बात कीजिएगा तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में। यहाँ के हेड का नाम है ऑन्द्रे अजोले और टोटल मेंबर कंट्री है 195। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व थैलोसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 8 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मई। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो एन रंगास्वामी जो है वो चौथी बार बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी बार। वहीं यहाँ के अगर पुडुचेरी के आपसे उपराज्यपाल का नाम पूछ दे तो यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया, वो कौन थी? अभिलाषा पाटिल थी अभिनेत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया है। देखिए अभिलाषा पाटिल आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होंगी। आप लोग एक मूवी देखे होंगे छिछोरे, ठीक है, जो सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी, 2019 में आई थी। उस फिल्म में उसका बेटा होता है सुशांत सिंह राजपूत का, उसका नाम होता है राघव। तो राघव की जो नर्स थी ना, जो हॉस्पिटल में जब उसका ट्रीटमेंट होते रहता है, तो राघव की जो नर्स थी वही अभिलाषा पाटिल ही थी। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो ये रहा है भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। विश्व बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। हेड का नाम है डेविड मालपास और टोटल मेंबर कंट्री है 189। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि लास्टमा कंट्री कौन था जो 189 स्थान पे था? तो उसका नाम है नॉर्वे। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं ये भी जरूर बताइएगा। मैंने इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि करंट अफेयर जो है वो अब आपके एग्जाम में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इनके जो सारे एग्जाम्स हैं वो भी जल्द ही आप कोरोना की सिचुएशन से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और जल्द ही है, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है वो जल्द ही अब सारी परीक्षाओं का आयोजन करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।